data la indigente y el segundo para que me hablen al compañero। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तुमने काफ़ी सारे फैक्ट्स सुने होंगे इसके बारे में, लेकिन वो चीज़ें तुम भूल जाओ। अभी हम बात करने वाले हैं कुछ अलग चीज़ के ऊपर, कैसे रीशेप करता है लेगेसी को और बाकी चीज़ों पर। तो देखो, कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं चीज़ें कि बेसिकली तुमने बोल दिया कि भूल जाओ सारी चीज़ें, लेकिन जो अगर हम एक्सप्लोर करें ना चीज़ों को, वो यहीं से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेहरू की अर्ली लाइफ को, जो अपब्रिंगिंग थी, एक वेल्दी फैमिली में हुई थी, और हाईलाइट करता हूँ उनकी एजुकेशन को, जो हैरो स्कूल्स और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे आपके जो इन्फ्लुएंस ब्रिटिश लिबरल थॉट्स होते हैं ना, वहाँ पे हुई थी। शोकेस करता है अर्ली इन्वॉल्वमेंट को जो इंडियन पॉलिटिक्स में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और एडवोकेट किया इंडिपेंडेंस के लिए, वकालत की हमारी आज़ादी की। आर्किटेक्चर थे मॉडर्न इंडिया के, डिस्कस किया नेहरू का पिवटल रोल कि भाई इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या था, फोकस क्या करता है क्लोज रिलेशनशिप पे महात्मा गांधी और स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रीब्यूशन पे। एनालाइज करता है विजन के लिए जो आपका मॉडर्न और सेकुलर इंडिया के लिए था, जो एम्फसाइज करता था आपकी कमिटमेंट को, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को और सोशल जस्टिस को। एग्जामिन करो आप की पॉलिसीज़ को, जो आपके एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन से, प्रमोशन ऑफ हैवी इंडस्ट्री था, या क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन से लाइक IIT, ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। अब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। देखो, तुमने देख लिया टेक्निकली, तुमने ये सारी चीज़ समझ ली, एक्सप्लोर भी कर लिया जो चैलेंजेस थे गवर्न करने के लिए एक नए आज़ाद देश को। वो भी एक सबसे बड़ी चीज़ थी जिसमें आपका इंटीग्रेशन था प्रिंसली स्टेट्स का और पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान था। डिस्कस करते हैं नेहरू की अप्रोच को जो आपकी फॉरेन पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग थी, एम्फसाइज करती है कमिटमेंट को, नॉन अलाइनमेंट को, और उनके रोल को जो फॉर्मेशन था आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स के साथ। एनालाइज करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो आपका हुआ था, लेकिन सवाल तो ये देखा जाता है कि लीडरशिप थी क्या सिर्फ मतलब इंडिपेंडेंस और इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए थी। सीधी सी बात है, उस टाइम पे कोई था ही नहीं जो आपको आज़ादी दिला सके और अंग्रेज़ों से सीधा साधा लड़ सके। तो उसी टाइम पे वकालत की गई थी नेहरू के द्वारा इस चीज़ की। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आपका लीडरशिप है, एम्फसाइज करता है इंडस्ट्रियलाइजेशंस पे, ग्रीन रेवोल्यूशंस पे, वो सारी चीज़ें तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स लेगेसी भी यहाँ दिखती है। जैसे हम एग्जामिन करें नेहरू के क्रिटिक्स को, जो पर्सपेक्टिव था लीडरशिप के रिगार्डिंग, हाईलाइट करने का कंसर्न्स अबाउट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या बेसिकली आपका सप्रेस करना डिसेंट्स को, वो भी एक अलग चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। एक्सप्लोर कर सकते हो आप एंडोरिंग इम्पैक्ट को, नेहरू के विजन ऑफ इंडिया जो आपका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से था, सेकुलर आइडेंटिटी थी, या उनका रोल था ग्लोबल स्टेज पे, वो एक सवाल या निशान खड़ा करता है इस पर कि किस हिसाब से ये चीज़ें थी। अगर आप डिस्कस करोगे ऑनगोइंग डिबेट्स को, जो नेहरू की लेगेसी और उनके बेसिकली एक जगह है जो इंडियन हिस्ट्री में दी गई है, उसके लिए जो चीज़ें करती है, क्या बाकी लोगों की कुर्बानी सही नहीं थी, मतलब क्या बाकी लोगों ने ऐसे टाइम पास किया था वहाँ पे, वो चीज़ भी है। और हाईलाइट करता है एक रेलेवेंस को, जो नेहरू के आइडल थे, जो आपके कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया के हिसाब से आप बोल सकते हो, वो चीज़ भी यहाँ पर एक इशू लेके आती है। एम्फसाइज करते हो आप इंपोर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म्स को, डेमोक्रेसी पे, सोशल जस्टिस पे, आप ये सारी चीज़ें बोलते हो। और आप यही डिस्कस भी करते हो कि चैलेंज है जो इंडिया फेस करती है आज के टाइम पे, और कैसे नेहरू का विज़न था वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए जो नेविगेट करता है इन चैलेंजेस को। तो ये चीज़ भी टेक्निकली आपकी लेके आती है। और नेहरू की डेथ के बाद इंदिरा गांधी ने इस चीज़ को देखा था, लेकिन इन पे हमेशा ये दबाव हमेशा लगते आए हैं कि इन्होंने बेसिकली अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें की, अंग्रेज़ों से टाइप्स हों इनके या बाकी चीज़ें हों, तो वो टेक्निकली ये लोग अपना फ़ायदा उठाते थे और देखते थे कि किस हिसाब से मैं चीज़ें करूँ तो ताकि वो हमें फ़ायदा मिले। आज के टाइम पे भी तो कांग्रेस की हालत देखते हो, उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी यही है और यही जिम्मेदार हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। अगर इस चीज़ को कंक्लूड किया जाए ना, तो बेसिकली ये देखना ज़रूरी है, लाजमी है इस चीज़ पे, तो नेहरू की लेगेसी है और ज़्यादा इक्विटेबल और इंक्लूसिव इंडिया के लिए थी या फिर अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए थे उनकी चीज़ें। तो टेक्निकली ये एक सवालिया निशान रहेगा और ये चीज़ें देखना हमारे लिए बेटर भी रहेगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर